हेलो फ्रेंड्स। आज यह इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने डीसी मोटर के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हम लोगों ने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो स्टार्टर होता है, यानी कि जो हमारी मोटर होती है उसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। यानी कि सारी जो मोटर्स होती हैं, चाहे वो शंट मोटर हो या सीरीज़ मोटर हो या कंपाउंड मोटर हो, उसके लिए अलग अलग हमारे स्टार्टर लगते हैं। तो उनको किसमें कौन सा स्टार्टर कैसे वर्क करता है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर, अपने कॉपी पर, और वहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से ये स्टार्टर जो है हमारे वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरियस मेथड ऑफ स्टार्टिंग, यानी कि हम लोग जो मोटर्स पढ़े, हम लोगों ने 3 तरीके के मोटर्स पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी सीरीज़ मोटर, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी शंट मोटर, उसके बाद हमने कंपाउंड मोटर पढ़ी। तो जो मोटर्स हैं उनको किस किस मेथड से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम उनको डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते कि सीधे सीधे हम बैटरी उठाएं और उनके टर्मिनल्स में हमने जोड़ दिया और वो स्टार्ट हो गई। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी कॉइल्स जो है जल सकती है और वो ख़राब हो सकती हैं। तो इस वजह से हम लोग स्टार्टर लगाते हैं। आप लोगों ने स्टार्टर तो देखा होगा, घर पे आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी नल में लगा रहता है स्टार्ट करने के लिए। आप देखते हैं वहाँ पर ग्रीन और रेड बटन होती है, उसको आप प्रेस करते हैं ग्रीन वाली, तो आपका जो स्टार्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाती है। और जब आप रेड वाली प्रेस करते हैं तो आपका जो स्टार्टर है, जो मोटर है, वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इसमें भी स्टार्टर पढ़ते हैं, अपने डीसी मोटर में भी स्टार्टर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 तरीके के स्टार्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है स्टार्टिंग विथ 2 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, ये पहले स्टार्टर का नाम हमारा होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद पहले नाम आपको बता देते हैं। अगला होता है हमारे पास, देखिए अगला है यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर, स्टार्टिंग विथ 3 पॉइंट स्टार्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नेम है वो आप लोग अपने से ही समझ सकते हैं। 2 के बाद है ना 3 आया, 3 के बाद हमारा क्या आएगा 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, तो यानी कि 4 टर्मिनल्स होते हैं, तो ये हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो इन तीनों के बारे में आज की वीडियो में हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम स्टार्टर की इमेज दिखाते हैं। देखिए अगर हम 3 पॉइंट स्टार्टर पढ़ लेते हैं तो हमको काफ़ी चीज़ें समझ में जो है वो आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से हम कहें कि सबसे ज़्यादा यूज अगर किसी स्टार्टर का होता है तो वो है हमारे 3 पॉइंट स्टार्टर का। ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल में भी यही स्टार्टर यूज़ में आते हैं करने में। तो 3 पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, एग्ज़ाम में भी यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। तो देखिए सबसे पहले ये आपको हम इसका एक रियल इमेज दिखा रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर की। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि आपने ऐसा कभी स्टार्टर देखा है, नहीं देखें तो आप लोग जब भी लैब वगैरह में जाएंगे तो आप वहाँ पर ये स्टार्टर ज़रूर देखेंगे। देखिए हम कुछ चीज़ों का आपको नाम बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है, ये ठीक है, ये कॉइल है आपकी। उसके बाद ये आपका हैंडल है, और ये आपका जो ये पीले पीले करके लगे हुए हैं ये एक रजिस्टेंस है। ठीक है, ये रजिस्टेंस है। ठीक है, और उसके बाद ये भी हमारी एक तरीके की कॉइल है, और ये देखिए ये हमारे टर्मिनल है। ठीक है, ये एल और ये ए और ये एफ। ठीक है, ये लाइन होता है, और ये हमारा आर्मेचर होता है, और ये फील्ड होता है। ठीक है, ये 3 है, इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर। ठीक है, तो ये हमारा इसका रियल इमेज है। इससे हम लोग पढ़ाई अपनी नहीं कर सकते, हम लोग इसके लिए हम लोग अपना पढ़ेंगे इसका लाइन डायग्राम। देखिए ये मोटर का आर्मेचर है, और ये मोटर की जो है हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये है, यानी कि ये मोटर हमारी जुड़ी हुई है। ठीक है, इस स्टार्टर से। अब स्टार्टिंग से हम लोग समझेंगे, जब इसको डीसी करंट देंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो करंट है वो हमारे मोटर तक पहुँचती है। देखिए इतना जो पार्ट है वो मोटर का पार्ट है, और इधर का जो पार्ट है वो पूरा किसका पार्ट है, वो पार्ट है हमारे स्टार्टर का। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हमारे ये जो फील्ड का ये पॉइंट है, और ये हमारे आर्मेचर का पॉइंट है, और ये दोनों क्या है, इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि 3 पॉइंट हमारे मोटर में निकले हुए हैं। ये कौन सी मोटर है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने एक वीडियो इस पर बनाई है, आप लोगों ने उसको पढ़ी होगी। ये हमारी कौन सी मोटर है। चलिए अब मान लीजिए हमने यहाँ पर डीसी करंट दिया। अब देखिए करंट किस तरीके से फ्लो करेगा हमारा, और किस तरीके से ये हमारी मोटर स्टार्ट होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो करंट मान लीजिए सीधे चलते हुए यहाँ पर आई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे OLC लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ओवरलोड कॉइल। इसके बारे में अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि आप इसको लास्ट में ही समझ सकते हैं कि इसका क्या काम होता है। ठीक है, OLC इसको कॉइल बोलते हैं, याद रखिए फुल फॉर्म ओवरलोड कॉइल। इससे आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर राउंड करते हुए जो हमारी करंट है वो हैंडल में आएगी, और हैंडल जो होती है हमारी मेटल की बनी होती है।
ठीक है, जो कि कंडक्टर होती है और इस पर कोई प्लास्टिक की कोटिंग की होती है ताकि हमको करंट ना लगे जब हम हैंडल को घुमाएं। अब देखिए ये जो है ये स्प्रिंग लगी हुई है ताकि हैंडल जो है यहाँ तक जाए और अगर यहाँ जब छूटे तो यहाँ वापस आ जाए। अब मान लीजिए कि एक एक पोजीशन पे समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हैंडल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ। मान लीजिए कि यहाँ पर हैंडल है तो करंट किधर किधर जाएगा। देखिए जैसे ही करंट आएगा कुछ करंट इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, कुछ करंट इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर करंट इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर R1 का मतलब ये रजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रजिस्टेंस, ये 2, ये तीसरा रजिस्टेंस, ये चौथा, यानी कि 4 रजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर दिखाने के लिए है अलग अलग जो आपके रियल में जो भी स्टार्टर आते हैं उसमें अलग अलग तरीके के रजिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन रजिस्टेंस ऐसे ही लगे होते हैं लाइन में, ठीक है। तो अगर इधर से जाने की कोशिश करेगी हमारी जो करंट है तो वो बहुत कम मात्रा में हमारे आर्मेचर में पहुँच पाएगी। देखिए ये जो है हमारा सीधे सीधे आर्मेचर से ही जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत कम मात्रा में आर्मेचर में पहुँच पाएगी। और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ध्यान से देखिए। ये जो देखिए कुछ करंट तो इधर जाएगी, हमने बताया वो पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कुछ करंट इधर से जाएगी और इधर से जाती हुई हमारी ये करंट इधर आएगी और ये एनवीसी कॉइल में आएगी। एनवीसी कॉइल क्या होती है? एनवीसी कॉइल का मतलब है नो वोल्ट कॉइल, ठीक है। नो वोल्ट कॉइल इसका हमारा जो है फुल फॉर्म होता है एनवीसी का। तो यहाँ से ये घूमती हुई क्या करेगी, इधर नीचे की तरफ आएगी और हमारे ये फील्ड वाइंडिंग में जो है, देखिए ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग में जाएगी और इस यहाँ पर हमारा जो है जो करंट है वो आ जाएगा। अब इसके बाद अभी भी जो हमारी मोटर है वो स्टार्ट नहीं होगी। अब देखिए मान लीजिए कि ये जो हैंडल था वो हमने इसको यहाँ पर खसका, एक पे किया, तो अब ध्यान से आप देखेंगे तो जब करंट कुछ तो इधर जाएगी, कुछ करंट इधर आएगी। तो जब करंट इधर आएगी तो देखिए अब उसके बीच एक रेजिस्टेंस आ चुका है हमारे पास, यानी कि जो हमारी करंट अभी तक फील्ड में जा रही थी, फील्ड का रेजिस्टेंस जो है बढ़ चुका है। फील्ड में रेजिस्टेंस जो है बढ़ चुका है और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो हमारे पास फील्ड में करंट है वह क्या हो जाएगी, वह कम हो जाएगी। और अब देखिए यहाँ पर अभी तक 4 रेजिस्टेंस लगे हुए थे आर्मेचर के लिए, लेकिन अब यहाँ पर अगर कॉइल हमारी हैंडल आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर हैंडल आई है, तो अब करंट जो इधर जाएगी उसके लिए केवल 1 2 3, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस पार करना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो है वो करंट बढ़ेगी और इसमें जो है वो करंट घटेगी। इसमें करंट बढ़ेगी और इसमें करंट क्या होगी, घटेगी। फिर अगर हम जैसे आगे करेंगे, अब देखिए मोटर और तेज़ी से थोड़ा सा स्टार्ट करेगी धीरे धीरे, और फिर जब हम जैसे ही 3 पे आएंगे, अब देखिए आधा, ठीक है, केवल 2 रेजिस्टेंस इधर के लिए आर्मेचर के लिए रह गया और 2 रेजिस्टेंस किसके लिए रह गया, 2 रेजिस्टेंस हमारा रह गया इस चीज़ के लिए, यानी कि हमारी फील्ड वाइंडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम जब यहाँ पर आएंगे तो इधर जो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इधर रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट पर रखेंगे, रन पॉइंट पर, वैसे ही क्या करेगा, वैसे ही जो करंट है वो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल करके सीधे हैंडल से होता हुआ सीधा इधर, ठीक है, इस पॉइंट पे, और आर्मेचर में हमारा फुल्ली करंट जो है पहुँचेगा। और अगर आप देखेंगे जो हमारी फील्ड है उसमें करंट बहुत थोड़ी मात्रा में पहुँचेगा क्योंकि हमको उसका बहुत ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो इधर करंट हमारा आ रहा था, ठीक है, जब करंट जो है वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इधर बढ़ चुका है। तो जब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ चुका है तो ये जो कॉइल है, ठीक है, ये एनवीसी जो कॉइल आपको दिख रही है मैग्नेटाइज हो जाएगी, और मैग्नेटाइज होने का मतलब ये चुंबक के जैसे वर्क करेगी। और जो आपको ये रेड कलर का ये दिख रहा है ना, रेड कलर का हैंडल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेटल का होता है और ये आकर के इसमें चिपक जाएगा, ये इसमें हमें चिपका रहेगा, ठीक है। कब तक चिपका रहेगा, जब तक हमारी ये मोटर चलती रहेगी। मोटर जब हमारी चलती रहेगी, जब तक हमारी करंट यहाँ से मिल रही है तब तक ये मैग्नेटाइज है और तब तक हमारा ये यहाँ पर चिपका हुआ है, ठीक है, रन के साथ यहीं पे रुका रहेगा। अब जैसे ही मान लीजिए कि हमारी लाइट कट जाती है, जैसे ही लाइट यहाँ से हम कट करेंगे तो ये जो है कॉइल वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और जो हमारी हैंडल है वो खट से यहाँ पर ऑफ पे फिर से आ जाएगी स्प्रिंग की सहायता से। ऐसा इस वजह से होता है ताकि जब हमारी जैसे मान लीजिए कि लाइट कट गई और फिर लाइट आई, कोई है नहीं, तो हमारी मोटर में सीधे सीधे यहाँ से लाइट जाने लगेगी, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए वो रन पे है तो सीधे सीधे आर्मेचर में पूरा करंट पहुँचने लगेगा। देखिए अगर आर्मेचर पे होगा तो पूरा करंट आर्मेचर पे पहुँचने लगेगा और आर्मेचर जो है हमारा वो ख़राब हो सकता है, जल सकता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर इस तरीके से इसको बनाते हैं कि ये तब तक चिपका रहेगा जब तक यहाँ पर करंट आती रहेगी, और जैसे ही करंट हटेगा ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और इसको छोड़ देगा और ये वापस से यहाँ पर आ जाएगी और हमारा जो है मोटर बंद हो जाएगी। और जब लाइट आएगी, जब फिर कोई इसको स्टार्ट करेगा, यहाँ तक करेगा, तब जा कर के ये हमारा जो है वो स्टार्ट होगा। अब देखिए इसका काम समझिए, OLC का काम समझिए। इसका काम क्या है,
इसका काम बहुत थोड़ा होता है। इसका काम यह है कि मान लीजिए कि जब हमारी जो मोटर है उस पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा इसको चला दिया गया है, या फिर बहुत ज़्यादा इस पर लोड दे दिया गया है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो हमारी कॉइल है वो ये जो है ये OLC कॉइल आप देख रहे हैं, ये भी मैग्नेटाइज होने लगेगी और ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होने लगेगी। और जैसे ये मैग्नेटाइज होने लगेगी, इसमें जो फेरे हैं वो कम होते हैं, याद रखिए इसमें फेरे जो है कम होते हैं। इसको जानबूझ के कम बनाया जाता है कि शुरू शुरू में ये मैग्नेटाइज ना हो, जब हमारा जो है लोड बढ़े तब यहाँ पर मैग्नेट बने, और जैसे ही लोड बढ़ता है और मैग्नेट हमारा ये बनता है, वो इस चीज़ को जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, इसको ये अपने तरफ खींचता है, ठीक है, ये अपने तरफ खींचता है और चिपकाता है, और इसको चिपकाने की वजह से ये जो एरो है ये इन दोनों टर्मिनल्स में यानी कि AO को इसको कनेक्ट कर देती है, ठीक है, जोड़ देती है, ठीक है। ये मेटल है, ये जो एरो जैसा आपका दिख रहा है ये कोई एरो का निशान नहीं है, ये मेटल के जैसा बना हुआ है और ये दोनों को चिपका देता है एक साथ में। और जब ये दोनों को चिपका देता है तो देखिए ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, हमारे NBC कॉइल से, और NBC कॉइल के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये वाला एक टर्मिनल से। तो ये क्या करता है, जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये NBC कॉइल को भी शॉर्ट कर देगा, और NBC कॉइल को शॉर्ट करने का मतलब है कि ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो और जैसे ये डीमैग्नेटाइज होगी फिर छोड़ देगी और हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। यानी कि अगर मोटर ओवरलोड भी होती है तब भी हमारा स्टार्टर जो है उसको बचा लेता है जलने से, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है हमारा स्टार्टर वर्क करता है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये डायग्राम है हमारा, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, ये सारा कलरफुल में बना हुआ है। ये यहाँ पर देखिए ये L है, ठीक है, जो कि हमारा लाइन है, इसको लाइन बोलते हैं, लाइन पॉइंट। ये हमारा F यानी कि फील्ड पॉइंट, ये A यानी कि आर्मेचर पॉइंट, ठीक है, आर्मेचर से जुड़ा है, ये फील्ड से जुड़ा हुआ है और ये लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका ऊपर का सारा स्टार्टर का जो भी वर्किंग थी हमने बता दिया अच्छे से। आप इसको और ध्यान से समझ लीजिए, अगर वीडियो समझ नहीं आती है फिर से एक बार देख लीजिए और अच्छे तरीके से लिख लीजिए।